हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन मोर टाइम। मेरे चैनल पर यानी कि क्रूशियल इंग्लिश विद आकाश चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे आज की वीडियो बेहद ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है। तो वैसे आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं जो कि आपके होंगे लॉजी से रिगार्डिंग। ठीक है, तो लॉजी से रिगार्डिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, स्टेनो की कर रहे हो या फिर एमटीएस की तैयारी कर रहे हो। सभी एग्जाम्स के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल ये क्लास रहने वाली है। तो गाइस मतलब कि जो आज की वीडियो है वो लॉजी से रिगार्डिंग है। तो पहले हम एक बार लॉजी का मतलब समझ लेते हैं कि बेसिकली लॉजी का मतलब क्या होता है। देखिए, आप जो लॉजी वर्ड है ना, लॉजी एक प्रकार का रूट वर्ड है। ठीक है, रूट वर्ड होता है ये, जिसका मतलब होता है स्टडी करना। तो मतलब स्टडी अबाउट समथिंग दैट इज़ कॉल्ड लॉजी। ठीक है, तो लॉजी का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ का अध्ययन करना। जैसे कि बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब मैं कहता हूँ अगर कि माइंड का अध्ययन करना किसे कहते हैं, तो वो साइकोलॉजी के अंदर में आता है। प्लांट का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आता है, बॉटनी के अंदर में आता है। तो सभी चीज़ें डिवाइडेड होती हैं, सभी का अध्ययन डिवाइडेड होता है। तो इसी का मतलब होता है आपका लॉजी। तो अब हम सारी चीज़ें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी ये क्लास। तो जानते हैं अपने अपने फर्स्ट वर्ड पे, दैट इज फर्स्ट वर्ड है अपना बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का मतलब होता है आपका, हाँ जी, तो ये बायोलॉजी का मतलब होता है आपका स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बेहद इजी वर्ड है तो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करना ही आपका बायोलॉजी कहलाता है। अब जो अपना सेकंड वर्ड है दैट इज जूलॉजी। तो जूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो मतलब जानवरों का अध्ययन करना, जानवरों का डीप अध्ययन करना। मतलब कि जानवरों की कितनी प्रजातियाँ होती है, जानवर क्या खाते हैं, जानवरों में क्या स्पेशलिटी होती है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों का अध्ययन करना अबाउट एनिमल्स, इट इज़ कम्स अंडर जूलॉजी के अंदर ये आता है। अब अपना जो थर्ड वर्ड है दैट इज बॉटनी। तो बॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। मतलब पेड़ पौधों से रिलेटेड है ये वर्ड, और पेड़ पौधों का अध्ययन करना ही आपका क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। अब जो अपना फोर्थ वर्ड है दैट इज जियोलॉजी। तो जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ, रॉक्स एंड मिनरल्स। मतलब कि धरती, पत्थर मतलब रॉक्स होता है आपका चट्टान, एंड मिनरल्स होते हैं आपके खनिज पदार्थ जो कि ज़मीन से खुदाई के बाद जो मिलते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी, चट्टान एंड मिनरल्स का अध्ययन करना ही आपका जियोलॉजी के अंतर्गत आता है। मतलब इनकी स्टडी करना जियोलॉजी कहलाता है। अब जो अपना फिफ्थ वर्ड है दैट इज साइकोलॉजी। ठीक है, इजी वर्ड है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सुना ही होगा इसका। साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। मतलब कि मानव के मस्तिष्क एंड उसके व्यवहार का अध्ययन करना ही किसके अंतर आता है, साइकोलॉजी के अंतर आता है। और ये स्पेलिंग बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद भी रखनी है स्पेलिंग साइकोलॉजी की, क्योंकि साइकोलॉजी की स्पेलिंग एग्जाम्स में काफ़ी दफ़ा पूछी जाती है और स्टूडेंट्स को ये याद नहीं रहती। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आपको ये स्पेलिंग भी याद रखनी है साइकोलॉजी की। ठीक है, अब आ जाते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज नंबर 6, दैट इज सोशियोलॉजी। देखिए, सोशियोलॉजी किससे मिलता जुलता वर्ड है, समाज से, मतलब सोशल से। ठीक है, तो सोशियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का अध्ययन करना एंड सोशल बिहेवियर, मानव समाज का अध्ययन करना ही आपका सोशियोलॉजी कहलाता है। अब जो अपना सेवंथ वर्ड है दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन मतलब कि क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन मतलब कि मानव का अध्ययन करना। अब देखिए, मैंने यहाँ पर दो वर्ड्स आपको एक टिपिकल हो सकते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं कि एक होता है सोशियोलॉजी, मानव समाज का अध्ययन करना, यहाँ पर सोसाइटी का अध्ययन करने को बोला है। एक वर्ड इससे भी पहले आया था साइकोलॉजी। साइकोलॉजी होता है मानव के मस्तिष्क और मानव के व्यवहार का अध्ययन करना। अब जो एंथ्रोपोलॉजी है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एंथ्रोपोलॉजी जो है स्टडी ऑफ ह्यूमन्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, इसमें मानव का ही अध्ययन करने के लिए बोला गया। उसमें साइकोलॉजी में मानव के मस्तिष्क का अध्ययन था, इसमें क्या है, मानव का ही अध्ययन करना ही कहलाता है। किसके अंतर्गत आता है, आपका एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, मानव का आपका अध्ययन करना ही एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, इजी वर्ड है। अब जो अपना 8th वर्ड है दैट इज आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एंशिएंट कल्चर्स एंड आर्टिफैक्ट्स। जो चीज़ें पुरातात्विक, मतलब पुरातात्विक ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी टाइम हिस्ट्री में रही थी, इतिहास में रही थी, और जो ज़मीन के अंदर से खुदाई के बाद जो हमें मिली है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजी वही होते हैं जो एंशिएंट चीज़ें होती है, बेहद ज़्यादा पुरानी चीज़ें होती है जो ज़मीन से खुदाई के बाद मिलती है। उन चीज़ों का अध्ययन करना, ज़मीन से निकली हुई चीज़ों का अध्ययन करना आपका आर्कियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं पुरातात्विक। ठीक है ना गाइस। अब आपका 9th वर्ड है दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। तो वातावरण का अध्ययन करना ही आपका इकोलॉजी के अंडर आता है। गाइस, आई विश कि ये क्लास आपको इजीली समझ में आ रही होगी, और मैं भी यहाँ पर अपना बेस्ट दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली सारी चीज़ें कवर अप हो जाए और इजीली आपको समझ में आता रहे। अब इकोलॉजी, जैसे मैंने बताया, एनवायरनमेंट का अध्ययन करना इकोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, अब अपना
10th जो वर्ड है, 10th वर्ड जो आप देख रहे हैं जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंगी, या फिर आप फंगस भी कह सकते हो, मतलब जो कवक होते हैं, ठीक है ना। कवक का अध्ययन करना ही, ये साइंस में आपने पढ़ा होगा फंगी, फंगस, ठीक है। तो इसको, ठीक है, तो माइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फंगी, फंगी का अध्ययन करना ही आपका माइकोलॉजी के अंदर आता है। अब अपना 11वां वर्ड है एंटमोलॉजी। तो एंटमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, तो कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करना आपका एंटमोलॉजी के अंदर आता है। 11वां वर्ड है जहाँ पर कर्सर आप वहाँ देख सकते हैं, एंटमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करना ही एंटमोलॉजी कहलाता है। अब आपका 12th वर्ड है, थोड़ा सा मैं इसको डीप डाउन कर देता हूँ। हाँ जी, तो ये है ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो ऑर्निथोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ बर्ड्स, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रूशियल वर्ड में कहूँगा इसको। तो ऑर्निथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, मतलब पक्षियों का अध्ययन करना आपका ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो ऑर्निथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स किसके अंतर्गत आता है, आपका ऑर्निथोलॉजी के अंदर आ जाता है। अब अपना 13वां वर्ड है दैट इज थियोलॉजी। इसको भी मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ ले जाता हूँ। थियोलॉजी, तो थियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ रिलीजियन एंड रिलीजियस बिलीव्स, मतलब कि धार्मिक चीज़ों का अध्ययन करना, धार्मिक चीज़ों पर विश्वास करने की चीज़ों का अध्ययन करना ही आपका थियोलॉजी के अंतर कहलाता है। तो एक आपने सुना होगा थ्योरी, थ्योरी का मतलब क्या होता है, जो रिटर्न चीज़ें होती हैं, ठीक है, रिटर्न चीज़ों। तो थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ रिलीजन, धार्मिक चीज़ों का अध्ययन करना ही आपका थियोलॉजी के कम्स अंडर आता है, थियोलॉजी के अंदर आता है। अब अपना जो 14वां वर्ड है दैट इज मीट्रोलॉजी। तो मीट्रोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम विभाग, मतलब मौसम का अध्ययन करना ही आपका मीट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मीट्रोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ वेदर, मौसम का अध्ययन करना मीट्रोलॉजी के अंदर आता है। अगर एग्जाम्स में पूछे जाता है कि मीट्रोलॉजी किसके अंतर्गत आता है, 4th ऑप्शन दे दिए जाएंगे वहाँ पर, आपको वेदर पर लगाना, वेदर एंड क्लाइमेट पर। मीट्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है गाइस। आप इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ, बात है अपने 15वां वर्ड पे दैट इज ईटमोलॉजी। ईटमोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, मतलब कि शब्दों की उत्पत्ति, ठीक है, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे कि आप जानते हैं कि शब्द कैसे आए थे, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि आदिवासी रहते थे, आदिवासी एक तरीके से इशारों में, और उन्होंने कुछ पत्थरों पर लिखकर, कुछ हमें पुरातात्विक में भी मिला है कि वो कुछ इशारों में बातें किया करते थे। तो वर्ड्स का अध्ययन करना ही, कि जो आज हम वर्ड्स लैंग्वेज बोलते हैं वो वर्ड्स से ही बनी है, मतलब कि शब्दों को मिलाकर ही एक भाषा का निर्माण होता है, एक लैंग्वेज वर्ड्स को जॉइंट करके ही बनती है। तो शब्दों का अध्ययन करना ही आपका ईटमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। अब आ जाते हैं अपने 16वां वर्ड दैट इज पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीज। तो डिजीज का अध्ययन करना आपका पैथोलॉजी में आता है। आपने भी सुना होगा डॉक्टर लाल पैथ लैब, ऐसे करके लैब्स बनी होती है, पैथ लैब्स। तो आपको उससे पता लगता है ना कि ये डॉक्टर से रिलेटेड है, मतलब कि पैथोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ डिजीजेस, ठीक है। अब अपना 17वां वर्ड है दैट इज न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जो हमारी नसें होती हैं, जो हमारी बॉडी में, उनका अध्ययन करना ही आपका न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। अब इसको थोड़ा सा मैं और नीचे की तरफ करता हूँ, जैसे कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट का अध्ययन करना ही आपका कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और एक और वर्ड होता है इससे मिलता जुलता, एक पर्सन जो हृदय का ऑपरेशन करता है, ठीक है, जो हार्ट का डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो हार्ट की समस्याओं का अध्ययन करता है, उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। और कार्डियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब जो अपना 19वां वर्ड है दैट इज फोनोलॉजी। तो फोनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड्स इन लैंग्वेज, मतलब कि आवाज़ का अध्ययन करना, भाषा की जो आवाज़ होती है उसका अध्ययन करना ही फोनोलॉजी कहलाता है। देखिए आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो बेसिकली हम बोलते हैं, ठीक है, जब हम कॉल पे बात करते हैं तो बोलकर ही बात करते हैं। तो फोनोलॉजी क्या हो गया, अपना फ़ोन हो गया, और स्टडी ऑफ साउंड। तो बोलते हैं तो क्या निकलती है, एक वाइब्रेशन निकलती है, मतलब साउंड उत्पन्न होता है जब हम बोलते हैं। तो फोनोलॉजी का क्या मतलब हो गया, स्टडी ऑफ साउंड्स इन लैंग्वेज, ठीक। अब जो अपना लास्ट वर्ड है दैट टेक्नोलॉजी। इजी वर्ड है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज का अध्ययन करना ही आपका टेक्नोलॉजी कहलाता है। आई विश गाइस ये जो वर्ड्स मैंने आपको कराए हैं आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ज़्यादा क्रूशियल साबित होंगे, और ये जो मेरे द्वारा आपको एक्सप्लेन किए गए हैं टॉप 20 वर्ड्स आपको ईजिली समझ में आए होंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव क्लासेस को देखने के लिए। गाइस ये मैंने लॉजी से रिगार्डिंग आपकी फर्स्ट क्लास थी, मैं अब आपको 9 to 10 क्लास कराऊंगा, और इन क्लासेस में आपके ओवरऑल सारे लॉजी से रिगार्डिंग सारे वर्ड्स, सारे डाउट्स आपके क्लियर करा दूंगा। थैंक यू एवरीवन।